हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी प्लस क्लासेस में। मैं हूं रिंकेश जैन और आज हम करेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास। कल हमने परसेंटेज की एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देख लें, तो ये वाली वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 325 का 28% कैसे निकालेंगे आप। 325 का 28% आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को एक तो 325 का 28% ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, एक कैसे फाइंड कर सकते हैं वो बता देता हूँ मैं। जैसे कि 325 हुआ, 325 गुणा 28, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 28 गुणा 100 कर देते हैं। एक तो इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके दूसरी तरह से क्वेश्चन करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे इस तरह से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 दूनी 10, जीरो, 5 से काटो, 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 25, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 सत्ते 28। अभी कितना बचा यहाँ से? यही बचा आपका 13 मल्टीप्लाई 7। ठीक, तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 13 सत्ते 91। कितना आता है? 13 सत्ते 91। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो देखो। अब आप जैसे कि इसने हमसे पूछा है 325 का 28%, 325 का 28%। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 28 का 325% लिख सकते हैं ना? ये मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में कि ए का बी परसेंट बराबर होता है बी के ए परसेंट की। ये दोनों इक्वल होती हैं। 325 का 28% बोलो या फिर 28 का 325% बोलो, बात एक ही निकल के आनी है। ठीक है, आप 325 को फैक्टर इसे तोड़ो, 325 को आप तोड़ो। 325 को कैसे तोड़ोगे? आप तोड़ोगे 300 और 25 में, 300 और 25 में। अब 28 का 300% फाइंड करो, 28 का 25% फाइंड करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। 28 का 300% फाइंड करोगे और 28 का 25% फाइंड करो। 25% का मतलब मैंने डायरेक्ट आपको कल बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और आपको पता है कोई भी वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू सही, वो वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। मैंने मान लिया आपके पास 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये अपने आप में कितना है? ये 100% है, अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखो 28 अपने आप में 100% है। 28 का 300% निकालना है, यानी कि 28 का कितना गुना करना है? 28 का 3 गुना करना है। 28 का कितना गुना करना है? 28 का 3 गुना करना है। तो 28 का 3 गुना करो, आसानी से हो जाएगा। 28 का 3 गुना कितना होगा? तो 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, अब इसका मतलब 1/4, 25 का 1/4, 28 का 1/4 गुना कितना हो जाएगा? 25% को 1/4 लिखते हैं, तो 28 का 1/4 गुना कितना हो जाएगा? 28 का 1/4 गुना कितना हो जाएगा? यानी कि इसका चौथा ही पार्ट कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी कि 7 होने वाला है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। 91 इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमने ऊपर से ऐसे निकाला था, वैसे भी हमने 91 ही निकाला है, और इसी तरह से भी मैंने 91 निकाला है। लेकिन क्या है कि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है, इससे आसानी से हो जाएगा। ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ये तो मैंने एक सिंपल वैल्यू ली है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी सरल है, ये भी सरल है। लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेशन में आती हैं, कठिन में आते हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप इस ऐसे करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 655 का 16% कितना है? तो 655 का 16%, हम इसे 16% नहीं निकालेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे? मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि 16 का 655%। किसका? 16 का 655%। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से 16% नहीं निकालूंगा, मैं 655% निकालूंगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से निकालना आसान है, जल्दी निकल जाता है। इस वजह से आप चाहो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं टेक्निक है, जो तरीका है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो ये 600, इसे हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? इसे हम 3 तरह से, इसे कैसे कैसे तोड़ें? एक तो 600 आ जाएगा,
प्लस 50 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो 16 का 600%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर 16 100% है तो 16 का 600% कितना, तो 16 100% तो 16 का 600% कितना, तो 16 छिक्के कितने होते हैं, 16 छिक्के कितने होते हैं आप बता सकते हैं 96 होते हैं। कितने होते हैं 96 होते हैं। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। और मुझे चाहिए 50%, यानी कि 100 का आधा, यानी कि सब परसेंटेज में ही है ये, है ना। 655 परसेंटेज को मैंने अलग अलग तोड़ दिया है। तो 600%, 16 अपने आप में 100% है तो इसका 600% कितना 96 हो जाएगा। 16 अपने आप में 100% है तो इसका 50% कितना, 50% का मतलब 1/2, यानी कि आधा। 16 का आधा कितना 8 हो जाएगा, 16 का आधा कितना 8 हो जाएगा। अब 16 का 5%, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20। या फिर आप ऐसे ना करके ऐसे किया, ऐसे करें। अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% 8 है तो 5% कितना होगा, 5% 0.8 हो जाएगा यार। कैसे, अगर 50% 8 है, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, ठहर जाओ अभी आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, अगर 50% 8 है, 50% का मतलब 8 है तो 5% कितना हो जाएगा, तो 5% कितना हो जाएगा, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। 5% का मतलब कैसे, ये वाला जीरो ना इधर इधर आ गया, नहीं आया समझ में, तो इसे फिर से समझो। अगर 50% 8 है, 50% 8 है, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10% बराबर 8। 10 का इधर ले जाऊँ मैं, 5% बराबर 8/10, और इस जीरो को इधर लगा दूँ, इस जीरो को इधर लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 5% बराबर 0.8 हो जाएगा ना 0.8, हो जाएगा ना 0.8। ठीक है, तो है ना सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो आप इन सबको ऐड कर लो, अब आप इन सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐड करना तो आसान होता ही है। 96 और 8 कितना हो जाएगा, 96 और 8, 96 और 8 104, तो 104.8 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे अपनी तरह से ट्राई करना, आप इसे अपनी तरह से ट्राई करना, फिर देखना इस पर कितना कैलकुलेशन है, और जैसे मैंने बताया उस तरह से ट्राई करना, फिर इसमें देखना कितना कितना आसान हो गया है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 104.8। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है, इसे देखो। 55 का 78%, तो 55 का 78% निकालेंगे बड़ा। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब ये ऐसे जैसे मैंने बताया आप उसी तरह से करो, बहुत सरल हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 78%, इसमें ना कुछ कटेगा ना कुछ पिटेगा, इसमें तो कुछ पॉइंट में ही आएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप उस तरह से करोगे तो मैं इसे आसान करके कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, जैसे 55 है, 55 को हम कैसे बदल सकते हैं, 55 को बदल सकते हैं 50 में, 50 और 5 में, 50 में और 5 में। ठीक है, किस में, 50 में और 5 में। अब देखो 78 का 50%, 78 का 50% कितना होगा, 78 का 50% कितना होगा, तो ये 50% का मतलब आधा होता है, 50% का मतलब आधा होता है। इसे परसेंटेज इसमें कंफ्यूज मत होना, 50 का 78% बोलो या फिर 78 का 50% बोलो, ये मैंने आपको कल बताया था, या फिर 78 का 50% बोलो, बात एक ही निकल के आती है, अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, तो 50% तो सॉरी ये 55 है, 55 है, 55 परसेंटेज है, तो 50 और 5, 50% प्लस 5%, 78 का 50% यानी कि आधा, 50% मतलब आधा, 78 का आधा कितना हो जाएगा, 78 का आधा कितना हो जाएगा भैया बताओ, 78 का आधा कितना हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, 2 में 18, 2 3 6 और 2 में 18 है ना, तो 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब 39, अब 78 का 5% कितना हो जाएगा, अगर 50%, अगर 50% 39 है, 50% 39 है तो 5% ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाता है, कितना आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। नहीं आया, कैसे आया पॉइंट, तो देखो मैं बता देता हूँ पॉइंट कैसे आया, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ पॉइंट आया कैसे। जैसे 50% का मतलब 39 है, 50% का मतलब 39 है, तो इसका मतलब 5 × 10 होगा, 10% का मतलब 39 हो जाएगा, और 10 का मैं इधर डिवाइड करूँ, मुझे तो 5% चाहिए, मुझे 5% चाहिए, तो 5% इक्वल 39 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, जीरो यहाँ से जीरो हटाना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5% इक्वल 3.9 आ जाएगा, कितना 3.9 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा।
ठीक, यही हो जाएगा ना। तो इस तरह से मैंने बताया कि 5% इसका मतलब 3.9 आ जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो 5% इसका मतलब 3.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.9 हो जाएगा। अब इसे आप ऐड कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 39 और 3 कितने होते हैं? 42.9 कितना हो जाएगा? 42.9। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। 750 का 28%, तो 750 का 28% निकालेंगे हम। इसके 750 का 28% निकाल के हम इसका उल्टा करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं। इसे कैसे लिख लेते हैं हम? इसे 28 का 750%, क्या लिखते हैं? 28 का 750% लिख लेते हैं। ठीक है, 28 का 750% लिख लेते हैं। अब इसे तोड़ लेते हैं। अब इसे आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे तोड़ लेंगे। तो तोड़ो इसे भैया, तोड़ो। कैसे तोड़ते हैं ये देखो। ये 700 एक तरफ लिख लिया मैंने, और सॉरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। 700 और 50%, 700% और कितना? और 50%। ठीक है, 700% और 50%। चलो करो। 28 का 750% चाहिए ना मुझे। तो 28 का अपने कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब मुझे चाहिए 700%, यानी कि 28 का 7 गुना। तो 28 का 7 गुना कितना आ जाएगा? 7 8 56, यानी कि 6 हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। और प्लस 28 का 50%, कोई वैल्यू अपने आप में 100% मुझे चाहिए 50%, यानी कि मुझे आधी चाहिए। आधी चाहिए यानी कि 28 की आधी कितनी हो जाएगी? 14। 28 की आधी हो जाएगी। आप इन दोनों को जोड़ के लिख दो। आप इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो कितना आएगा? 196 एंड 14 कितना होगा? 210 होगा। क्या होगा? 210 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है, अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। ठीक, इसके अलावा 2 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं खुद से। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक आपको ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, नहीं आता तो आप मुझे बताना। और एक क्वेश्चन है आपके पास ये वाला भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ये किसके बराबर है। तो इसे सॉल्व करो। ठीक है, मैं अभी इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करा? 50,000। तो 50,000 लिखता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर। तो 50,000 लिखता हूँ मैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है? 120%। 120% यानी कि 120 लिखता हूँ। और परसेंटेज दे रखा है, तो आपको जैसे कि आपको पता है परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 0.08% यानी कि 0.08 और परसेंटेज हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे 100 का डिवाइड करता हूँ। जैसे कि आपको पता है पॉइंट 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो आप मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ और यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। आपको पता होगा पॉइंट हटाते हैं तो जीरो आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा इसे काट पीट करते हैं इसमें। अब ये देखो इसके पास कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो हैं। तो यहाँ पे भी कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो इन 4 जीरो से आप इन ये वाले 4 जीरो काट सकते हैं, आसानी से कट जाएंगे। इसके बाद देखो ये इधर देखो, ये 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब इसके बाद ये है 5, 5 से 10 कट जाएगा। 5 से 10 कितने बार कट जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा 5 से 10। और आप 2 से 8 काट लो या 2 से 12 काट दो, बात एक ही निकल के आनी है। मैं 2 से 12 काट देता हूँ, 2 छिंग 12। तो 6 अट्ठे 8 छिंग 48, कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48। कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 48। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 48, है ना सिंपल। तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके आगे का है। तो ये देखो भैया, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 का 0.08% का 0.008% की होल पावर 1/9 का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है इस क्वेश्चन को। अब 8 का, तो देखो 8 है और गुणा लगा लो, का है तो गुणा लगा लो, और 0.08 दे रखा है, यानी कि अगर मुझे
केवल 8 लिखना है यहाँ पे, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ परसेंटेज और लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 जीरो और आ जाएंगे, परसेंटेज हटाऊँगा तो, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से गुणा का निशान लगाता हूँ। अब यहाँ पे 0.008 लिखा हुआ है, यानी कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। जब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। ऊपर मेरे पास 8 बच जाएगा। अब परसेंटेज है, आप परसेंटेज को भी हटा लो, परसेंटेज को हटाएंगे 2 जीरो और लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं इस सब का कितना पावर है, इस सब का पावर है 1/9। पावर कितना है भैया, पावर है 1/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 9th रूट की बात कर रहे हैं 1/9, या इसका मतलब यह है कि हम 9th रूट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर जैसे 4 है, 4 के ऊपर मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, 4 के स्क्वायर रूट चाहिए, तो इसे कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब इसे क्या बाहर निकलता है, इसमें से 2 बाहर निकलता है। यानी कि 4 के अगर जितना रूट होता है उतने उसके मल्टीपल होने चाहिए, वो भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि 4 है तो 4 को मैं 2 × 2 लिखूँगा, 2 × 2 लिखूँगा। और जिसमें ये 2 मेरे पास स्क्वायर रूट की बात की है, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 बार टूट रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 बाहर निकाल दूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से अगर ये 9 है तो इसमें से कोई भी एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 9 बार कटनी चाहिए, मतलब 9 बार हो, और जो कि इक्वल हो, कैसे हो, इक्वल हो। जैसे कि यह मैंने पता किया है, जैसे कि अगर मुझसे 8 का पावर पूछा है, तो 8 का क्यूबिक रूट पूछा है, तो इसका मतलब अगर मैं 8 को तोड़ूंगा तो 3 बार तोड़ूंगा, ठीक है, 3 बार तोड़ना पड़ेगा, वो भी इक्वल पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तभी मेरा बाहर निकल के आएगा 2, तभी बाहर निकल के आएगा 2, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी 8 है, 8 × 8 × 8 है, यानी कि इन 8 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2, फिर इसी तरह से 2 × 2 × 2, फिर इसी तरह से 2 × 2 × 2। अब नीचे आ जाते हैं, कितने जीरो आए, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी कि 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की होल पावर कितना, 1/9 की होल पावर कितना, 1/9, यानी कि 9th रूट है। और 9 बार इसको हमने 9 बार इक्वल पार्ट में तोड़ लिया है, तो इसमें से 1 बार बाहर निकल के आ जाएगा, और नीचे से 1 बार 10 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे काट लो, तो कितने बार कट जाएगा, 1/5, वो 2 पंजे 10, 1/5 बार कट जाएगा। लेकिन आंसर में तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है कोई बात नहीं, इसका मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो आप इसको डेसिमल, जैसे कि इसका आंसर अगर डेसिमल में आ रहा है, अब इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो मुझे भी डेसिमल ही में ही निकालना पड़ेगा, तो आप इसे डेसिमल में निकाल लो। तो डेसिमल में कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 0.2 आंसर हो जाएगा, तो 0.2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो देखते हैं भैया अब हम नए कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 120, आप बताओ कि 120 180 का कितना परसेंटेज है, 120 180 का कितना परसेंटेज है, आपको ये जवाब देना है। तो आप कैसे देंगे, 120 180 का कितना परसेंटेज है, तो कैसे करेंगे इसे, तो 120 ऊपर लिखेंगे और 180 नीचे लिखेंगे, 180 नीचे लिखेंगे। तो जो नीचे लिखते हैं वो क्या होती है, वो बेस वैल्यू होती है, जो नीचे लिखते हैं उसे क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, यानी कि जिसमें से मुझे परसेंटेज निकालना होता है उसे नीचे लिखते हैं, और जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 का 100 लिखते हैं। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखो 0 से 0 कट जाएगा, काट पीट कर लेते हैं, तो 2 नेम 18, और ये कट जाएगा आपका, इसे काट लेते हैं, हाँ जी इसे काट लो, 9 2 पंजे 10 0। अब इसे कर लेते हैं आगे सॉल्व, 12 पंजे 60, यानी कि 600/9। अब 9 का डिवाइड कर दो 600 में, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 54, 9 6 54, यानी कि 6 0, फिर से 9 6 54, और फिर से इसी तरह से चलता रहेगा ये, ठीक। तो ये इतना परसेंटेज 66.66 परसेंटेज हो जाएगा 120 180 का, कितना परसेंटेज हो जाएगा, 66.66 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या वैरायटी बनती है इसमें, इसे भी देखते हैं।
तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी तक हमने ये देखा था 120 180 का कितना परसेंटेज है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि 120 120 180 से कितना परसेंटेज कम है। 120 180 से कितना परसेंटेज कम है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कितना परसेंटेज कम है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 120 180 से कितना परसेंटेज कम है, तो आप इसे कैसे करेंगे। तो इसे भी ऐसे करेंगे। देखो कम कितना है, पहले कम निकाल लो, कम कितना है। तो 120 ये है और 180 ये है। 180 से कितना परसेंटेज कम है, तो आप 180 में से 120 माइनस करेंगे, यानी कि 60 कम होगा। तो 60 निकाल लो, 60 180 का कितना परसेंटेज है, आप इसे पता कर लो। आपको तो पता ही है परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसमें से परसेंटेज निकालते हैं उसे नीचे लिखते हैं, टोटल यानी कि बेस वैल्यू नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज चाहिए तो मुझे परसेंटेज इस तरह से लिख लेते हैं। तो आप इसे काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। 60 है तो 6 एकम 6 जीरो और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 10 यानी कि 100 हो जाएगा। 100/3 आप इसे काट लोगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि इसी तरह से चलती रहेगी गाड़ी। तो यानी कि कितना परसेंटेज कम है, 33.33 परसेंटेज कम है। 120 180 से कितना परसेंटेज कम है, 33.33 परसेंटेज कम है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 180 120 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। 180 120 से 180 120 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 180 120 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप इसे कैसे करेंगे। तो देखो इसे भी ऐसे ही करेंगे। वो कितना कम था वो हमने देखा था, इसमें से 180 में से 120 माइनस कर दिया था, वो मैंने देख लिया था कितना कम है, 60 कम है। तो इसी तरह से आप इसे करेंगे। तो हमने इसमें क्या कहा कि 180 120 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो देखो कितना ज़्यादा है, ये 60 ही तो ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। लेकिन बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। कि बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले बेस वैल्यू 180 थी, 180 से कितना परसेंटेज कम है उसने ये पूछा था हमसे। लेकिन यहाँ पे वो हमसे क्या कह रहा है, 120 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जो पूछता है उसे हम लिखते हैं 120, यानी कि जिसमें से पूछता है उसे हम लिखते हैं नीचे। 120 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, तो 60 निकाल लो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपको इसे पता लग जाएगा। देखो 0 से तो कट जाएगा 1 0, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। 180 120 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप इसका जवाब देंगे 50% ज़्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस तरह से क्वेश्चन को लिखना होता है। जिसमें से पूछा उसे इस नीचे लिख लें। चलो एक एग्जाम्पल अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और देखो आप अभी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन है 600 400 का कितना परसेंट है, तो आप इसे कैसे करेंगे। 600 400 का कितना परसेंट है, किस में से परसेंटेज पूछा है। अब आप ऐसा ना करना कि जो बड़ी वैल्यू देखिए उसी को आप नीचे लिख दो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि नीचे तो बेस वैल्यू लिखी जाएगी जिसमें से परसेंटेज मुझे निकालना होता है। मुझे 400 में से परसेंटेज निकालना है, यानी कि 400 लिखूंगा नीचे। और ये 600 है, 600 परसेंटेज निकालना है कि 600 400 का कितना परसेंटेज है, मुझे ये पता करना है। तो 600 को परसेंटेज में फाइंड करना है कि 400 का कितना परसेंटेज है। तो 600 लिखूंगा ऊपर, नीचे लिखते हैं बेस वैल्यू। नीचे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नीचे हम बेस वैल्यू लिखते हैं जिसमें से मुझे परसेंटेज फाइंड करना होता है, वो वैल्यू लिखते हैं। और कितना परसेंटेज है, यानी कि इसका नीचे गुणा लगाएंगे, 100 का गुणा करेंगे। अच्छा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 4 6 इसमें से डिवाइड कर दो, सॉल्व आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, तो यहाँ से 2 बचेंगे, 0 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 0। कितना परसेंटेज 600 400 का, 150% है। कितना परसेंटेज है, 150% है। ठीक है, ऐसे होता है। अब इस क्वेश्चन को आप अभी करो, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करना। बताओ मुझे कि 600 400 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 600 400 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, आपको ये बताना है। और आपको बताना है कि 400 600 से कितना परसेंटेज कम है। तो देखो इसमें मैं भी बता रहा हूँ।
तो जो 600 400 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप ये देखो कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, तो 200 निकाल देंगे, 200 का परसेंटेज निकाल देंगे, किस में से, 400 में से, किस में से, 400 में से। इसने कहा ना से किसके पास लग रहा है, 400 के पास लग रहा है, तो 400 में से निकालेंगे, तो 400 को लिख देंगे यहाँ पर। परसेंटेज है तो परसेंटेज का लगा देंगे गुणा, तो 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20 और जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 जीरो, यानी कि कितना, 50% ज़्यादा है। कितना परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, 50% ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि 400 600 से कितना परसेंटेज कम है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपके पैट के एग्जाम में कि 400 600 से कितना परसेंटेज कम है, 400 600 से कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंटेज कम है, ठीक है, कितना परसेंटेज कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब क्या, इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे, देखो कितना कम है, 200 ही तो कम है, तो 200 कम है, तो अब 200 लिखोगे यहाँ पे, लेकिन बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने 600 से पूछा है मुझसे, किससे पूछा है, 600 से पूछा है, तो 600 को लिखूंगा मैं यहाँ पर, परसेंटेज चाहिए मुझे 100 का गुणा कर दूंगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 6 से 22, 200 काटूंगा, तो देखो 6 18, फिर यहाँ से 2 बचेगा, 20 बचेंगे, 6 18, फिर से ऐसी तरह से चलती रहेगी गाड़ी, यानी कि 33.33% कम है। कितना परसेंटेज कम है, 33.33% कम है। तो आपको तीनों तरह से आना चाहिए, कोई सी चीज़ कितने से कितने परसेंट ज़्यादा है, कोई सी चीज़ कितने से कितने परसेंट कम है, और कोई चीज़ कितने का कितना परसेंट है।